हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है अनुक्रम यानी सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है तो देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि संख्याओं का समूह जो अपने पूर्व की संख्याओं को अनुसरण करती है। मतलब बोल रहा है कि जैसे कुछ संख्या लिखा हुआ है इसमें, इसका जो टर्म है 4, 6, 8, 10, तो जो ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं तो अपने पहले के टर्म को अपने पहले के संख्याओं के अनुसार ये लिखे हुए होते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 है तो 2 में 2 जोड़ने पे 4 होगा, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 होगा, 8 में 2 जोड़िएगा तो 10 होगा। मतलब जो भी अगला टर्म जो आने वाला है वो पीछे वाला टर्म में 2 जोड़ने के बाद आ रहा है। ठीक है, जैसे आप ये भी देखिए लिखा हुआ है कि 1, 3, 5, 7, इसमें भी 2 जोड़ने के बाद अगला संख्या मिलेगा। इसमें भी देखिएगा तो इसमें 5 जोड़िएगा तो अगला टर्म आपको मिल जाएगा, अगला संख्या मिलेगा। अब इसमें देखिए कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इसमें भी आप अगला अभाज्य संख्या पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म है श्रेणी। तो श्रेणी भी एक प्रकार का अनुक्रम ही है। इसमें भी अगला जो टर्म आएगा ना वो भी अपने पहले वाले को अनुसरण करेगा, पहले जैसा ही, मतलब वो भी लिखा जाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, इसमें भी 2 ऐड करके लिखा जा रहा है। इसमें भी देखिए 1, 3, 5, 7, इसमें भी लिखा जा रहा है। तो बात आती है कि फिर जब अनुक्रम जैसा ही ये भी है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। इसमें एक डिफरेंस है कि श्रेणी का जो कोई भी टर्म आप लिख रहे हैं अगला टर्म ना, इसको आप मैथमेटिकली यानी गणितीय सूत्र के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 2, 4, 6, 8, 10, इसको आप लिख दिए कि इसको जनरल टर्म के रूप में लिख दिए 2n। मतलब n के जगह पे 1 रखिएगा तो पहला टर्म मिल जाएगा 2, यहाँ पे 2 रखिएगा तो फिर मिल जाएगा 4, 3 रखिएगा तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा। लेकिन इसमें अनुक्रम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी टर्म को आप मैथमेटिकली रूप में, आप गणितीय रूप में लिख ही दें। ठीक है, जैसे देखिए इसमें है कि 2, 4, 6, 8, 10, इसमें तो आप लिख सकते हैं, इसका गणितीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा किसी टर्म के लिए, किसी पद के लिए 2n। लेकिन इसमें देखिएगा कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को किसी जनरल टर्म के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब कोई पूछेगा कि इसका 25वां पद बताओ, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप 25वां पद निकाल देंगे। मेन डिफरेंस अनुक्रम और श्रेणी में यही है कि श्रेणी में आप किसी पद को आप मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब गणितीय सूत्र के रूप में आप लिख सकते हैं। लेकिन अनुक्रम में कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब लॉजिकली आप लिखेंगे। इसमें लॉजिकली इसमें आप लिख भी सकते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सभी अनुक्रम श्रेणी होते हैं क्या। तो जितने भी अनुक्रम हैं सभी अनुक्रम को श्रेणी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि श्रेणी हम उसी अनुक्रम को कहेंगे जिसका हम गणितीय सूत्र के रूप में उसके किसी टर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या को लिखना होगा, किसी पद को लिखना होगा, यदि वो गणितीय सूत्र के रूप में आ रहा है तो उसको लिख देंगे हम। अब देखिए सभी श्रेणी को हम अनुक्रम बोल सकते हैं या नहीं, तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि श्रेणी में मैथमेटिकली फॉर्म में लिख रहे हैं, मैथमेटिकली फार्मूला के रूप में आप लिख रहे हैं इसको, तो इसमें लॉजिक भी तो है, इसलिए श्रेणी को अनुक्रम बोल सकते हैं, लेकिन सभी अनुक्रम को श्रेणी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है श्रेणी। पहले पढ़े थे श्रेणी, अब पढ़ रहे हैं श्रेणी। तो श्रेणी क्या होता है, तो संख्याओं का अनुक्रम या श्रेणी, मतलब अनुक्रम भी हो सकता है और श्रेणी भी हो सकता है, जिसे प्लस चिन्ह के सहायता से जोड़ा गया हो। जैसे 2, 4, 6, 8 पहले लिखा हुआ था ना कॉमा के रूप में 2, 4, 6, 8, लेकिन अब जो लिखा गया है अब इसको हम प्लस साइन के द्वारा लिख दिए हैं। तो ये जो पूरा बन गया ना, ये जो बना इसको बोलेंगे हम श्रेणी बोलेंगे।
जैसे यहाँ पे एक 1 3 5 7 है, यदि इसको भी 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे लिखेंगे, ये भी क्या बन जाएगा, अब श्रेणी बन जाएगा। अब अभाज्य संख्या के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे एक इस बात पे ध्यान दीजिए कि 2 + 4 + 6 + 8 लिखा हुआ है। तो ये जो हुआ, ये हुआ श्रेणी। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा का जोड़ने के बाद 20 आ गया, तो 20 को श्रेणी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। श्रेणी होगा ये तो इसका योगफल हुआ, इसको हम श्रेणी नहीं बोलेंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखो। जैसे नीचे दिया हुआ है अनुक्रम Tn = n × n+1 लिखा है। सेकेंड है कि Tn = n² n+2 है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि Tn = n × n+1। इसका प्रथम 3 पद बोल रहा है ना, तो इसको हम n के इक्वल टू हम 1 रखते हैं पहले, तो यहाँ से मिलेगा T1। तो T1 = हो जाएगा 1 × 1+1, मतलब 1 × 1 1 कितना हो गया 2, मतलब पहला पद कितना मिल गया 2, ठीक है। अब रखते हैं n = 2। अब n = 2 लिखिएगा, तो यहाँ से बनेगा T2। T2 हो जाएगा n × n+1 था, तो n की जगह पे 2 लिखिए, तो 2 × 2+1, मतलब 2 × 2 1 कितना हो गया 3, मतलब 6 हो गया। दूसरा टर्म हो गया 6। अब यहाँ से निकालेंगे n = 3 रखेंगे। अब n = 3 रखिएगा तो बनेगा T3। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, n × n+1 था, n × n+1 मतलब 3 × 3+1। तो यहाँ से होगा 3 × 3+1 के 1 कितना हुआ 4, मतलब 12। इसका प्रथम 3 पद कितना हुआ, इसका प्रथम 3 पद, पहला पद हो गया 2, दूसरा पद हो गया 6 और तीसरा पद कितना हो गया 12। तो ऐसे ही आप इसको ट्राई कीजिएगा, Tn = n²/n+2, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Tn = है 1/2n-1, ठीक है। द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 15वां पद पूछ रहा है। इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पूछ रहा है कि Tn = दिया हुआ है कि 1/2n-1, इसमें पूछ रहा है कि 15वां पद बताइए। तो यहाँ से रख दीजिए n = 15। तो यहाँ से बनेगा T15 = 1 जहाँ भी n है वहाँ पे 15 रख दीजिए, तो 2 × 15 - 1, मतलब 1/15 दूनी 30 हुआ, 30 - 1, मतलब यहाँ से कितना हो गया 1/29। ये हुआ इसका 15वां पद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखें। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि T2 = कितना दिया है 2। अब Tn = लिखा है कि Tn-1 + 1, जहाँ बोल रहा है कि n जो है ना से 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। तो यहाँ से निकालते हैं, आगामी 3 पद बोल रहा है ना, तो मतलब T2 दिया हुआ है, अब n = 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ से हम n = पहले हम 3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से T3 = T3 - 1 और +1, मतलब हुआ T3 - 1 कितना हुआ 2 और +1। और पहले से हमको दिया हुआ था कि T2 कितना है 2 है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 हो गया और +1, यानी कितना हो गया 3, मतलब T3 मिल गया। अब देखते हैं n4 के लिए, यहाँ से लिखिए, तो T4 = यहाँ लिखा हुआ था ना कि Tn = Tn-1 + 1, तो यहाँ से n = 4 हुआ, तो T4 = T4 - 1 + 1, मतलब यहाँ हो गया T4 - 1 3 और +1। अब T3 देखिए, तो T3 यहाँ से देखिए T3 कितना आया 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3 और +1 कितना हो गया 4। अब देखिए, अब n = रखते हैं हम 5, तो n = 5 रखिएगा, तो यहाँ से बनेगा T5 = T5 - 1 और +1, तो यहाँ से बनेगा T4 + 1, मतलब T4 देखिए, तो T4 यहाँ पे कितना आ गया है 4, तो यहाँ रख दीजिए 4 + 1 = कितना हो गया 5। तो आगामी 3 पद बोला था ना, आगामी 3 पदों को लिखिए। तो यहाँ से देखिए
एक हो गया 3, एक हो गया 4, एक हो गया 5, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है।